भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल युद्ध, राजनीति या चमत्कारों की गाथा नहीं है, बल्कि वह धर्म, करुणा और लोक मर्यादा का एक अद्वितीय उदाहरण है। उनके जीवन से जुड़े अनेक प्रसंग हैं, जो युगों युगों से हमें प्रेरणा देते आ रहे हैं। ऐसा ही एक अद्भुत और रहस्यमयी प्रसंग है उनका 16,100 राजकुमारियों से विवाह। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सच है, और यदि है तो श्री कृष्ण ने एक साथ इतनी पत्नियां क्यों बनाई? क्या यह केवल एक चमत्कार है, या इसके पीछे कोई गहन धार्मिक और सामाजिक कारण छिपा है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंध में मिलता है, जो इस पूरी घटना का विस्तार से वर्णन करता है। यह कथा तब की है जब श्री कृष्ण ने मथुरा में कंस का वध कर दिया था और यदुवंश की रक्षा हेतु द्वारका को अपनी राजधानी बनाया। वहीं एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र संकट में पड़े और भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। इंद्र ने बताया कि एक दैत्य जिसका नाम भौमासुर या नरकासुर है, पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक में आतंक फैला रहा है। उसने देवताओं की संपत्ति छीन ली है, जिनमें माता अदिति के कुंडल, वरुण देव का छत्र और मेरु पर्वत स्थित मणि पर्वत शामिल हैं, जो देवताओं का निवास स्थान है। इंद्र की बात सुनकर श्री कृष्ण ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वे इस संकट का समाधान करेंगे। फिर वे अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर की ओर चल पड़े, जो भौमासुर की राजधानी थी। यह नगरी अत्यंत सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था से युक्त थी। उसके चारों ओर विशाल पर्वतों की दीवारें थीं। उसके बाद जल से भरी हुई खाई और फिर एक ऊंची चारदीवार। इन सुरक्षा व्यवस्थाओं के भीतर मुर नामक दैत्य ने लोहे और अग्नि से बने शक्तिशाली जाल बिछा रखे थे, लेकिन श्री कृष्ण के आगे कोई अवरोध टिक नहीं पाया। उन्होंने अपनी गदा से सारी सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया और 5 जन्य शंख फूंका। इस ध्वनि से मुरदैत्य जाग उठा और एक भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र से मार डाला। मुर के 5 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु और वसुद भी क्रोधित होकर युद्ध में कूद पड़े, लेकिन वे भी श्री कृष्ण के हाथों मारे गए। जब भौमासुर को यह सब झात हुआ तो वह भी अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आया। उसने अनेक मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति के आगे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः सुदर्शन चक्र के प्रहार से भौमासुर का वध हो गया। भौमासुर के अंत के बाद समस्त देवगण और आर्षिगण श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। तभी पृथ्वी देवी प्रकट हुई, जो भौमासुर की माता थी। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पुत्र का पुत्र भगत आपकी शक्ति से अत्यंत भयभीत है, कृपया उसे अभयदान दे। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसे अभयदान दिया। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के महल में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि 16,100 कन्याएं बंदी बनाई गई हैं। ये सभी राजकुमारियां थीं, जो अलग अलग राजाओं की पुत्रियां थीं, और भौमासुर ने उन्हें उनके राज्यों से बलपूर्वक अपहरण करके अपने महल में बंदी बना लिया था। समाज में ऐसी कन्याओं को, जिन्हें किसी असुर ने छू लिया हो, विवाह के योग्य नहीं समझा जाता था। वे न अपनों के घर लौट सकती थीं और न ही किसी नए संबंध की आशा कर सकती थी। जब उन कन्याओं ने श्री कृष्ण को देखा तो वे उनके दिव्य तेज और सौंदर्य से मोहित हो गई। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया और करुणापूर्वक प्रार्थना करने लगी, प्रभु, अब हमारा उद्धार केवल आप ही कर सकते हैं। हमें समाज में स्थान नहीं मिलेगा, कृपया हमें अपनाइए। श्री कृष्ण, जो करुणा और धर्म के साकार रूप हैं, उन्होंने उन सभी कन्याओं के मन की भावना जान ली। उन्होंने उन्हें न केवल मुक्त कराया, बल्कि सम्मानपूर्वक अपनी रानियां बनाकर उन्हें समाज में वही प्रतिष्ठा प्रदान की जिसकी वे अधिकारी थी। उन्होंने उन सभी को सुंदर वस्त्र, आभूषण, रथ, घोड़े, हाथी और सेविकाएं प्रदान की और उन्हें द्वारका भेज दिया। इसके पश्चात वे सत्यभामा के साथ स्वर्गलोक गए और वहां माता आदित्य के कुंडल और वरुण का छत्र इंद्र को सौंपा। जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तब उन्होंने एक ही शुभ मुहूर्त में अपनी योग माया के प्रभाव से अलग अलग रूप धारण कर
एक ही समय में सभी 16,100 कन्याओं से विवाह किया। यह कोई सामान्य विवाह नहीं था, बल्कि एक दिव्य और मर्यादा की रक्षा करने वाली लीला थी। हर रानी के लिए एक अलग महल था और श्री कृष्ण हर महल में उस रानी के साथ समय व्यतीत करते थे। जब भी वे किसी रानी के महल में प्रवेश करते, वह स्वयं उनका स्वागत करती, भोजन बनाती और अत्यंत प्रेम से सेवा करती। यह कोई बंधन नहीं था, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक था। उनकी सभी रानियां प्रसन्नचित्त रहती थीं और उन्हें इस बात का गर्व था कि वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी हैं। उनके इस विवाह से समाज को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला कि किसी भी पीड़ित, अपमानित या त्यागी नारी को यदि समाज अपनाने को तैयार न हो, तो धर्म का कर्तव्य है कि उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए। श्री कृष्ण का यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल युद्ध में नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने उन राजकुमारियों को केवल बचाया नहीं, बल्कि उन्हें वही सम्मान और स्थान दिया जो किसी महारानी को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण की 16,100 रानियों की कथा न केवल एक रहस्यमयी धार्मिक प्रसंग है, बल्कि एक सामाजिक आदर्श भी है, जो हमें सिखाता है कि नारी की गरिमा की रक्षा करना ईश्वर का धर्म है और यही सच्चा धर्म है।